अब का करी हे भगवान, सर पे आइल अब इम्तहान। ऑनलाइन में हम कुछ न पढ़ ली और ऑफलाइन के आइल फरमान। अब का करी हे भगवान। तो बचवा लोग, ऑनलाइन में तुमने पढ़ा नहीं और ऑफलाइन में समझा नहीं, स्कूल तुम गया नहीं, तो एग्जाम से तो डर लगता ही है। पर टेंशन नहीं लेना है। मैं हूं ना, केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, सिंपल भाषा में समझने के लिए बस मुझे बोल देना है, सर यूट्यूब वीडियो इस टॉपिक पे बना दीजिए। फिर देखो हम बना देते हैं। और तुम हो तो हम हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स बच्चा लोग का डिमांड आया, तो मैंने इस टॉपिक पे जो है आज का शॉर्टकट प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। सर पढ़ेंगे तो ठीक है, एग्जाम में कैसा पूछेगा? सबसे ज्यादा डर तो एग्जाम में का है। अब का होई हे भगवान, सर पे आइल अब इम्तहान। गुरु जी के कहना ना मन ली और अपना आगे उनका कुछ ना जन ली, ऊपर से कोई चैप्टर ना पढ़ ली। अब का होई हे भगवान। तो भगवान पे नहीं, अपने आप पे भरोसा रखो। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देख लेंगे सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना था, तो आज हम लोग इस YouTube वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं। यही सिस्टम है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट वी कंसीडर फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा बाकी सब मोह माया है, जिसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। अब सिस्टम में 3 नाम आता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है ओपन सिस्टम? मान लो तुम चाय पीने के लिए अपना घर हमको बुलाया, और चाय तो जानबे करता है, राजा रंग फकीर सबको चाय पसंद हो। तुम यदि चाय हो जाओ तो हम अखबार बन जाए, और चाय पे तो बाबू हम लोग किताब भी लिख सकते हैं। नहीं, सोचता हूं चाय पर एक किताब लिखूं और जो नहीं पीता है उसको खराब लिखूं। तो ओपन सिस्टम में यही होता है कि तुम चाय पे बुलाया, अच्छी बात है चाय पे बुलाना, लेकिन हमको तो चाय पसंदे नहीं है। तो तुम पूरा भरा हुआ कप चाय का लाया, और वो तुम कैसा चाय पिलाएगा हमको? पंचूछर चाय। 10 मिनट के बाद क्या होगा? हम चाय नहीं पिए पंचूछर चाय, तो चाय ठंडा हो जाएगा और क्वांटिटी भी उतना ही रहेगा। इसी को बोलते हैं ओपन सिस्टम, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो। और यदि इस चाय के ऊपर हमने प्लेट रख दिया, भाई आजकल भरोसा नहीं ना है चाय के अंदर क्या गिर जाए। मिड डे मील में भी बहुत सारा चीज गिर जाता है। अब इसमें क्या हुआ? क्वांटिटी उतना ही रहेगा, लेकिन ये चाय तो ठंडा हो ही जाएगा 15 मिनट बाद। तो जिसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो, अब मैटर का नहीं। और एक मेरे दोस्त थे जो फिजिक्स के बहुत बढ़िया टीचर हैं, उनको एकदम बढ़िया वाला चाय चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड चाय। वो अपना घर से थर्मोफ्लास्क में चाय भर के लाते थे, समझा? और उस चाय का खासियत क्या रहता है? एक तो बहुत बढ़िया रहता है, और थर्मोफ्लास्क बहुत महंगा वाला है। तो इसमें क्या होता है, चाय जितना देर भी रखो और जितना भी क्वांटिटी रखो, ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी का। तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और ये जो प्लेट जो रख दिए इसके ऊपर, जिसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। उसके बाद तुमको बड़ा इंपॉर्टेंट क्या जानना है, जो यही एग्जाम में आ जाए, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे याद रखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को? बस याद रखने का एक ही तरीका है, हम है ना, इन मतलब इंडिपेंडेंट, जो किसी भी मैटर पे, जो किसी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं रहे, उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर।
जैसे डेंसिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो ये सब जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, ये सब चीज होता है। और इसमें प्रोसेस के बारे में जान लो, 2-3 ही प्रोसेस जानोगे तो हो जाएगा। एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस। देखो रे, बार का नाम सुना है, बहुत बार सुना होगा। जब कभी इंसान प्रेशर फील करता है ना तो बार में जाता है, और एक बार लत लग गया तो बार बार जाता है। तो बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी शुरू में जितना प्रेशर रहता है बाद में भी उतना ही प्रेशर, यानी चेंज इन प्रेशर जीरो। अभी क्या हो रहा है तेरे साथ, शुरू में प्रेशर लिया नहीं, और जब स्कूल बोला कि अब हम ऑफलाइन लेंगे, अब तुम प्रेशर में आ रहा है, तो यहां प्रेशर में बदलाव है। और शुरू से पढ़ते रहता तो कोई टेंशन नहीं होता, प्रेशर फ्री रहता तुम, नो चेंज। तो यहां पे फिलहाल नो चेंज है, यानी आइसोबारिक है। और आइसोटोरिक, जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। और तेरा एग्जाम में पूछेगा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, जिसमें हीट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी चेंज इन हीट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इतना तो समझ गए। एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है, इरिवर्सिबल भी होता है, ये सब एग्जाम में ना पूछेगा। अब तुमको जानना है इंटरनल एनर्जी के बारे में, क्या होता है इंटरनल एनर्जी। आज तक तो पढ़े नहीं सर, अब पहला बार आप ही पढ़ा रहे यूट्यूब वीडियो पे, तो थोड़ा ऐसा पढ़ाइए कि हमको बुझा जाए। ऐसे तो हम लोग जानते हैं तेरा केमिस्ट्री से हो है न कोई रिश्ता नाता, फिर भी इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं। बहुत बार इंसान क्या करता है ना, फास्टिंग करता है। अब फास्टिंग करने के बाद खाना पीना छोड़ दिया, पहला दिन पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह बताया कि आज मेरा फास्टिंग है। दूसरा दिन भी पूरा प्रचार कर रहा है कि आज हम न खा रहे न पी रहे, का है मेरा फास्टिंग है, पूरा शहर में उसका चर्चा चल रहा है। तीसरा दिन पूरा अनाउंसमेंट हो गया कि आज फलानवा आदमी फास्टिंग पे है। चौथा दिन फलानवा आदमी टपक गया, और जब इंसान गया तो चर्चाएं खत्म। जब तक इंसान है, जिंदा है, उसकी चर्चाएं हैं। इतना दिन तक जिंदा कैसे रहा, तो उसको एनर्जी मिला किडनी से, लीवर से, पैंक्रियाज से, इसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और जब तक इंटरनल एनर्जी रहा, उसका अस्तित्व रहा, उसकी चर्चाएं हुई। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम फॉर इट्स केमिकल एग्जिस्टेंस। क्या बोले सर, थोड़ा फिर से बोलिए ना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम फॉर इट्स केमिकल एग्जिस्टेंस is known as internal energy. It is the sum of इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ट्रांजिशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, फलानवा ढेकनवा, सब का जोड़ दोगे तो वही होता है इंटरनल एनर्जी। और ये थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन है, मतलब हमेशा चेंज के टर्म में डिटरमाइन होगा। जैसे तेरा पढ़ाई अभी तक नहीं पढ़ा, और अभी तुम मेरा यूट्यूब वीडियो से पढ़ लिया और अंदर से मजबूत हो गया, यही तो चेंज है। तुम कैसे बढ़िया नंबर ला रही मैटर नहीं है, मैटर यह है कि पहले तुम फेल था, अब तुम टॉपर बनने जा रहा है। कैसे, मेरा यूट्यूब चैनल पे सब पढ़ाई पढ़ के, यही चेंज है। तो जो भी थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन होता है वो चेंज के टर्म में डिटरमाइन होता है, तो यहो चेंज के टर्म में डिटरमाइन होगा। U2 माइनस U1 इज इक्वल टू डेल्टा U। अब उसके बाद जो है एक होता है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है भाई, काम करोगे। एक तो होता है वर्क डन बाय द सिस्टम,
अरे वो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तुम खुदे काम करने लगा तो हर चीज निगेटिव में जाएगा, तेरा एनर्जी खर्चा होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव, और तेरे ऊपर काम हो जाए ऑन द सिस्टम, तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल वर्क डन बाय अ सिस्टम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये हो जाएगा P एक्सटर्नल, और यहां क्या लिख देगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ये वर्क डन है, और इसमें यहां पे माइनस साइन जोड़ देगा। दूसरा होता है, ये कौन सा प्रोसेस के लिए था, इरिवर्सिबल, और दूसरा वर्क डन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जिसके लिए तेरा न्यूमेरिकल भी आता है, कौन सा 2.303 डिवाइडेड बाई NRT भी कर दो, लॉग V वॉल्यूम फाइनल बाई वॉल्यूम इनिशियल। इस फॉर्मूला को तुम अप्लाई कर सकता है, 2.303 NRT। और दूसरा कौन सा, -2.303 NRT लॉग प्रेशर इनिशियल बाय प्रेशर फाइनल, इसको भी अप्लाई कर सकता है। अब इंसान जो है, जो फास्टिंग किया है, उसके बाद वो क्या करेगा, इसी से रिलेटेड तेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, यही बोलता है कि तुम कुछों पर नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अभी जो फास्टिंग किया उसके बाद जोरदार खाएगा, खतरनाक खाएगा, और खाने से क्या होगा, खाने से इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा और वो बंदा वर्क डन करना शुरू कर देगा। तो इस पे बेस्ड डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, यही फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q क्या है, हीट एनर्जी। यदि ये एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव, रिलीज होगा तो निगेटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। तो हमने बोला इंसान फास्टिंग करता है, उसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है इंथैल्पी। यदि तुम नियम संगत फास्टिंग करेगा, रोजा करेगा, नवरात्रा करेगा, तब तो वैलिड है। और ऐसे तैसे बोलेगा आज बुधवार है तो फास्टिंग है, कल एग्जाम है इसलिए फास्टिंग है, तो सब वैलिड नहीं है, ये सबको हीट एनर्जी बोलते हैं। तो इंथैल्पी क्या होता है, इसको H से डिनोट करते हैं, और यह थर्मोडायनेमिक का स्टेट फंक्शन है, तो यह चेंज के टर्म में डिटरमाइन होता है। यानी हीट एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान देगा, यही न्यूमेरिकल जो है इसी फॉर्मूला पे आएगा कि इंसान फास्टिंग के बाद खाता है, भर पेट खाता है, पूरा जबरदस्त ठूसा, इतना ठूसा कि ठूसते रहा सुबह से लेकर शाम तक। उससे क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, तब बोला कि अब हम कुछ काम धंधा कर सकते हैं, यानी P डेल्टा V, यही ना वर्क डन था। और यदि कोई गैसियस सिस्टम रहा तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, जहां Ng क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इस पर बेस्ड तेरा न्यूमेरिकल आएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट कहलाता है। उसके बाद तुमको जानना है, क्या जानना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये सब का डिफिनीशन अच्छा से देख लेगा। कौन कौन सा वर्ड बोल रहे हैं, जैसे एक समझा रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन,
क्या होता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और उसमें आगे में वर्ड लग जाए स्टैंडर्ड, तो बोलता क्या है कि एक मोल सब्सटेंस बनाने में, किससे बनाने में, अपना कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाने में, जो भी एनर्जी इंथैल्पी का चेंज होगा उसी को बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे मान लो तुम वैसा चीज बनाना चाहता है जो बिहार में बैन है, लेकिन अमीर आदमी इससे बन जाता है अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में जानता है ना, इंसान जब बहुत खुश होता है तब लेता है, और बहुत दुखी रहता है तब लेता है। एक बंदा से पूछे कि तुम जो है इतना दुखी क्यों है, अब दुखी होने के बाद अल्कोहल क्यों ले रहा है, तो बोला कि क्या बताएं, हम इसको ले रहे गम भुलाने के लिए। हमने बोला तुमको गम कैसे मिला, तो बोला बेगम से मिला। तो बहुत सारा इंसान जो है अपना गम भुलाने के लिए अल्कोहल पीता है। तो वैसे इंसान को जान भी लेना चाहिए जो इंसान अपने गम को शराब में डुबो देने के लिए शराब पीते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि गम को तैरना भी आता है। समझा? यानी गम कभी नहीं मरता, इसलिए अल्कोहल पिएगा नहीं, बनाएगा। कैसे बनाएगा? कार्बन 2 है तो 2 कार्बन सॉलिड लिया, हाइड्रोजन 6 है तो 3H2 लिया, और ऑक्सीजन 1 है तो हाफ O2 लिया। और इसको बनाने में जो भी हीट एनर्जी का चेंज आया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड रहा तो 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, इसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसी टाइप से इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी होता है, ये सब पढ़ लेगा। और सबसे बड़ा होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी होता है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? कोई भी यदि बैलेंस्ड रिएक्शन है, जैसे इस अल्कोहल को बनाने के बाद जला दिया, और जलाने से क्या बना? CO2 और H2O। इस रिएक्शन को तुम बैलेंस कर देगा, बैलेंस इस टाइप से कर दिए, ऑक्सीजन 2 2 4 5 6 7। तो इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा ये होगा समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस पर बेस्ड तेरा न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखिए यहां ध्यान देगा, यहां पे हो जाएगा प्रोडक्ट और यहां पे हो जाएगा रिएक्टेंट। एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हेस लॉ ऑफ हीट समेशन, ये हर हालत में तेरा एग्जाम में आएगा, अभी से बता दे रहे हैं। हेस लॉ ऑफ हीट समेशन यही आएगा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, एकदम आना ही आना, या तो ये आएगा या इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। क्या होता है हेस लॉ ऑफ हीट समेशन? मान लो तुमको जो है हरमू से फिरायालाल जाना है। ये हरमू हुआ, रांची में हरमू का नाम सुना है? सुन लेना, उधर ही हम रहते हैं। और ये फिरायालाल, इसका भी नाम सुना होगा, अ नेम दैट स्पेल्स कॉन्फिडेंस। तो हरमू से तुम शाहजहानंद रोड होते हुए, मेन रोड होते हुए फिरायालाल जा सकता है। तुम जो है यहां से रातू रोड, पतरातू, भुरकुंडा होते हुए, रामगढ़ होते हुए फिरायालाल आ सकता है। तुम इधर से धुरवा, हीनू होते हुए फिरायालाल जा सकता है। हेस लॉ भैया क्या बोलते हैं? यदि हरमू से फिरायालाल का भाड़ा जो है यदि 50 रुपया है तो तुम कोई भी रास्ता अपनाओ, यदि तुम वहां पहुंच गए तो टोटल 50 रुपया ही देना है। इसी को बोलते हैं हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। टोटल इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कांस्टेंट वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और मोर देन वन सिंपल स्टेप। नहीं बुझाया क्या बोले? मान लो तुम अपना दोस्त को जलाना चाहता है, ये सब इमेजिनरी एग्जाम्पल है, समझा? प्रयास नहीं करना है। C+O2 तो क्या बन गया? CO2। ये तो वह तेरा दोस्तों एक के बार में जल गया, वैसा नहीं, उसको तड़पा तड़पा के जलाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन दिए, हाफ O2, तब वो CO बना,
अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और दे दिए, हाफ O2, तब वो पूरा जला। तो ये H1 है और ये क्या है, H2। तो हेस लॉ ऑफ हीट समेशन क्या बोलता है कि दोनों को जोड़ दो, दोनों का जो सम आएगा वही हेस लॉ है। वही क्या है, हेस लॉ है। तो इस टाइप से बहुत सारा टर्म आएगा, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, समझा। तो ये सब चीज पढ़ लेगा। एक होता है बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्पेसिफिक बॉन्ड एट अ स्पेसिफिक कंडीशन। और इससे रिलेटेड भी तेरा सवाल रहेगा कि डेल्टा एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था और इसमें जो है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद तुमको जानना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड। पहला वर्ड आता स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो प्रोसेस जो अपने आप हो, विथ और विदाउट इनिशिएशन, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जिसमें दो टर्म तुमको बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। पहला को बोलते हैं इंट्रॉपी, जिसको एस से डिनोट करते हैं। अब थर्मोडाइनमिक का स्टेट फंक्शन है इसलिए डेल्टा एस। क्या होता है इंट्रॉपी, क्या होता है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी दोनों में क्या रिलेशन, यो थर्मोडाइनमिक का स्टेट फंक्शन है। सिंपल सा एग्जांपल बता रहे हैं। जब तुम मेरा गांव जाएगा, क्या नाम है मेरे गांव का, तू बैठा हम आवतनी, क्या नाम है, तू बैठा हम आवतनी। वहां जब तुम जाएगा तो वहां तुम चाय पीने का इच्छा व्यक्त कर दिया, तो वहां ट्रेडिशनल चूल्हा मिलता है। इस ट्रेडिशनल चूल्हा में जो है सीधे चाय को बैठा दिया जाएगा। वहां चाय पिलाना सबको पसंद है, क्योंकि सब जान गया है चाय बेचने वाला जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, कभी भी वहां का आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो वहां क्या है कि बेंच मिला जला दिया, लकड़ी मिला जला दिया, कोई बदमाश आदमी मिला जला दिया। इसलिए मेरे गांव का कोई भी आदमी बदमाश नहीं होता है। और चाय पिलाना सबसे इंपॉर्टेंट काम। तो बहुत सारा हीट काम में आ रहा है, अब बहुत सारा हीट जो है इधर उधर बर्बाद चला जा रहा है। जो बर्बाद चला जा रहा है यही इंट्रॉपी है, और जो काम में आ रहा है वो क्या है, फ्री एनर्जी। जैसे एग्जाम के टाइम में अभी तुमको यूट्यूब वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे, तो जितना चीज तुमको समझ में आ गया, काम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो समझ में आया वो फ्री एनर्जी, और जो बाउंसर हो गया वो इंट्रॉपी है। तो व्हाट इज इंट्रॉपी, इट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस out of total amount of enthalpy, that amount of energy which is unavailable for doing useful work. It is maximum in gases, इसलिए हवा में बात नहीं करना है, बैठ के स्थिर से हर टॉपिक को तैयार करना है। ये सॉलिड फेज है, इसीलिए इंट्रॉपी सबसे कम सॉलिड में होता है और सबसे ज्यादा गैस में होता है। और फ्री एनर्जी क्या है, आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इंथैल्पी that amount of energy which is available for doing useful work। दोनों में रिलेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यदि डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आ गया रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, यदि डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, और यदि डेल्टा जी का वैल्यू जीरो आ गया तो ये तेरा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस पर बेस्ड तेरा सवाल रहेगा। फिर पूछ सकता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है। ये बोलता है कि दुनिया में ऐसा मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, सेल्फ एक्टिंग साइक्लिक मशीन, जिसका एफिशिएंसी 100% हो। और देखोगे न्यूमेरिकल डेल्टा एस इंट्रॉपी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा एच या डेल्टा क्यू बाई टी, इस पर तेरा सवाल रहेगा। और उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो द इंट्रॉपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकम्स जीरो। एट एब्सोल्यूट जीरो द इंट्रॉपी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकम्स जीरो।
तो ये सब टॉपिक को तुम बढ़िया से देख लेगा, कोई भी दिक्कत होगा तो तुम पुनः हमसे कंसल्ट करेगा। अभी के लिए इतना ही। तुम्हारे तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। फिर कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो याद करोगे, उसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद।